इस वीडियो से आप प्रोसीजर तथा फंक्शन के बारे में पढ़ना सीखिएगा। प्रोसीजर को कुछ डेवलपर्स प्रोसीजर भी बोलते हैं। प्रोसीजर तथा फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम या कमांड लाइन से कॉल किया जा सकता है। प्रोसीजर कोड तथा फंक्शन कोड डेटाबेस में ही स्टोर होता है, जिसके कारण इसे कहीं से भी आसानी से कॉल किया जा सकता है। प्रोसीजर डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है, इसलिए इसे स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है। स्टोर्ड प्रोसीजर तथा फंक्शन दोनों नेचर में कुछ हद तक सिमिलर होता है। फंक्शन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन का एक एक्सटेंडेड यानी बड़ा फॉर्मेट होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर तथा फंक्शन दोनों का यूज़ वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए किया जाता है, जिसे आप अभी थोड़ी देर में समझिएगा। स्टोर्ड प्रोसीजर किसी प्रोग्राम का कॉल रिसीव कर सकता है तथा एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। इसके लिए स्टोर्ड प्रोसीजर में पैरामीटर मोड्स यूज़ किया जाता है। फंक्शन भी किसी प्रोग्राम का कॉल रिसीव कर सकता है, लेकिन वो केवल एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यानी एक ही रिजल्ट रिटर्न कर सकता है। इसके लिए फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में पैरामीटर मोड्स यानी इन आउट पैरामीटर मोड्स का यूज़ किया जा सकता है। इन पैरामीटर मोड का यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रोसीजर में पास किया जाता है तथा आउट पैरामीटर का यूज़ प्रोसीजर रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए करता है, और वो रिजल्ट जो भी प्रोग्राम उसको कॉल करता है उसको वो रिजल्ट मिलता है। इन आउट पैरामीटर जब भी हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है एक ही वेरिएबल दोनों काम करेगा, वैल्यूज़ को रिसीव भी करेगा और रिजल्ट को उसी वेरिएबल के थ्रू कॉलर प्रोग्राम को आउट भी करेगा। अभी हम लोग प्रोग्राम में इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर तथा फंक्शन के कोड्स को हम लोग जिस तरह अभी तक प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, उसी तरह हम लोग इन सभी कोड्स को हम लोग फाइल में लिखते हैं तथा इसे स्टार्ट कमांड से रन करते हैं, जिससे स्टोर्ड प्रोसीजर डेटाबेस में क्रिएट हो जाता है। इवन फंक्शन भी हो यहाँ पे तो फंक्शन को भी हम लोग फाइल में लिखते हैं, कमांड लाइन से रन करते हैं और वो फंक्शन डेटाबेस में क्रिएट हो जाता है, और कोई भी बाहर से प्रोग्राम उस फंक्शन या स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकता है। जिस तरह कर्सर के प्रोग्राम में हम लोग देखे थे कि उसमें सबसे पहले तो डिक्लेयर, फिर बिगिन और एक्सेप्शन सेक्शन होता है, उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर में भी या फिर फंक्शन में भी ये सब सेक्शन अवेलेबल हो सकता है। स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन में डिक्लेरेशन सेक्शन बेसिकली नहीं होता है, केवल बिगिन और एक्सेप्शन सेक्शन हो सकता है। बिगिन में हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और एक्सेप्शन सेक्शन में यदि कोई एरर आएगा उसको हम लोग एक्सेप्शन सेक्शन से हैंडल करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियोस में, कर्सर के वीडियोस में हम लोग समझ चुके हैं। जब स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन सक्सेसफुली डेटाबेस में बिना कोई एरर का क्रिएट हो जाता है, तब हम लोग इसे किसी भी दूसरे प्रोग्राम जैसे ट्रिगर का प्रोग्राम या नॉर्मल किसी PL/SQL प्रोग्राम या फिर कमांड लाइन से कॉल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर का प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर का सिंटेक्स देखते हैं। जिस तरह आप ट्रिगर में देखे थे कि ट्रिगर यदि बन गया है तो हम लोग यूज करते थे क्रिएट और रिप्लेस, हम लोग उसी तरह स्टोर प्रोसीजर में भी हम लोग क्रिएट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यदि स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना है तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस, ये यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव हम लोग कर देंगे, यानी एक साथ हम लोग ये दोनों या फिर ये केवल क्रिएट यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रिगर में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्रिएट रहता है, क्रिएट और रिप्लेस क्या करना है, ट्रिगर नहीं बल्कि यहाँ पे प्रोसीजर बनाना है और उस प्रोसीजर का नाम यहाँ पे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर सेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स को देते हैं, यानी क्या क्या पैरामीटर्स ये प्रोसीजर एक्सेप्ट करेगा और क्या आउट करेगा, और यहीं पे हम लोग इन और आउट को यूज करते हैं। इन और वेरिएबल के नेम रहेगा और आउट फिर वेरिएबल नेम यहाँ पे रहेगा, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे इज रहता है और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस रहता है। यहाँ पे बिगिन सेक्शन होता है, इस सेक्शन के बाद ही हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं होता है जैसा कि हम लोग देखे थे ट्रिगर में। इसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन रहता है और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं
और इस कैलकुलेशन में यदि कोई एरर आता है तो एक्सेप्शन सेक्शन से हम लोग उसको हैंडल करते हैं। और फिर एंड यहाँ पे रहता है और इस प्रोसीजर का नाम जो कि यहाँ पे नाम रहता है वो सेम नाम यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर का एक सिंपल सिंटेक्स रहा। अब चलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर का एक प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अभी जो आप अपने स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे हैं वो केवल कस्टमर आईडी या फिर कोई आईडी एक्सेप्ट करेगा और उस कस्टमर का टोटल सेल्स अमाउंट रिटर्न करेगा। अब चलिए हम लोग इस कोड्स को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले लाइन को जो कमेंट किया हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम है और ये पैरामीटर्स है जो कि हम लोग बोल रहे थे इन और आउट पैरामीटर यूज किया जाता है। ये वेरिएबल है CID और ये इन हो रहा है यानी इसमें वैल्यू आएगा कौन सा कस्टमर आईडी का सेल्स को कैलकुलेट करना है वो बाहर से आएगा। जो भी इस टोटल सेल्स को बाहर से प्रोग्राम कॉल करेगा वो CID प्रोवाइड करेगा और वो नंबर टाइप का होगा। और ये जो TOT है वो आउट पैरामीटर है और इसका भी फॉर्मेट टाइप जो है वो नंबर है और ये रिटर्न करेगा जो भी प्रोग्राम इस टोटल सेल्स को कॉल करेगा वो ये रिजल्ट रिसीव करेगा नंबर टाइप का। फिर यहाँ पे इज सेक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक वेरिएबल p का टाइप कैसा है तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं p डायरेक्ट नंबर जैसे यहाँ पे t और नंबर का यहाँ पे प्रिसीजन दिया हुआ है इस तरह यहाँ पे p नहीं है बल्कि p को हम लोग बोल रहे हैं सेल्स टेबल का प्राइस जो है उसका टाइप ले रहे हैं। ये भी हम लोग पिछले वीडियोज में कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। यानी p ये वेरिएबल है और उसका टाइप कैसा है तो सेल्स के प्राइस जैसा और t क्या है तो एक वेरिएबल है और वो नंबर टाइप का है और इसमें डेसिमल 2 पॉइंट तक ये होल्ड कर सकता है ये नंबर t और इसका डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 असाइन कर दिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग एक कर्सर बनाए हैं जो कि हम लोग कर्सर बनाना पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। यहाँ कर्सर है, कर्सर का नाम है और इज कर्सर कैसा है तो सिलेक्ट प्राइस केवल फ्रॉम सेल्स टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू CID ध्यान रखिए आ रहा है बाहर से। जो प्रोग्राम इस टोटल सेल्स को कॉल करेगा वो CID प्रोवाइड करेगा और CID इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा और प्राइस को सिलेक्ट किया जाएगा और प्राइस इस कर्सर में रहेगा कर्सर सेल्स। फिर यहाँ पे बिगिन होगा और इस कर्सर को ओपन किया जाएगा। कर्सर का नाम है CUR_sales। इसको ओपन कर रहे हैं और इस कर्सर पे हम लोग लूप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं 1 by 1 रॉ को हम लोग फेच कर रहे हैं इस कर्सर से और P में डाल रहे हैं। P ध्यान रहे क्या है तो प्राइस टाइप का है। जब ये कर्सर से निकल करके प्राइस P में आ गया उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या वो कर्सर का रो काउंट जो है वो 0 है यानी इस कर्सर में कुछ है ही नहीं इन केस तो ये एप्लीकेशन एरर रेज होगा और इस एप्लीकेशन रेज को हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये कस्टम एरर रेज करने का कोड होता है और यहाँ पे अपना एरर कोड दिए और नो डेटा फाउंड यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे यदि रो काउंट 0 है तब ये एरर आएगा या फिर ये एग्जिट हो सकता है व्हेन कर्सर नॉट फाउंड। यदि कर्सर अवेलेबल ही नहीं है तब भी ये प्रोग्राम ये लूप से बाहर आ जाएगा और बंद हो जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है फिर ये t जो कि है t में हम लोग 0 रखे हैं इसमें क्या रखेगा तो t का एग्जिस्टिंग वैल्यू यानी 0 प्लस p यानी जो पहला बार जो लूप में जो p में रखा गया है मान लीजिए उसमें हो सकता है 5000 6000 कुछ भी वो इस 0 में ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ पे रखा जाएगा। अगली बार में यदि 5000 होगा तो यहाँ 5000 अगली बार में 5000 प्लस अगला प्राइस p इसमें ऐड होते जाएगा और इससे क्या होगा जितना भी ये एम्प्लॉय आईडी जो इस CID से मैच करता है उसका प्राइस इसमें रहेगा और वो टोटल प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है। ध्यान दीजिए हम लोग प्रोसीजर का यूज कैलकुलेशन के लिए ही करते हैं और ये कैलकुलेट हो रहा है और फिर जो कर्सर यहाँ ओपन हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके वैल्यू कहाँ रख रहे हैं t में। ध्यान रहे यहाँ पे केवल हम लोग ऐड कर रहे हैं लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे और अलग तरह का कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉट नाम का एक वेरिएबल है आप ध्यान दीजिए टॉट जो है वो आउट पैरामीटर है तो इसमें रखना वैल्यू को जरूरी है इसलिए टॉट में हम लोग क्या रख रहे हैं t को रख दे रहे हैं। t में क्या है तो टोटल कैलकुलेटेड
प्राइस है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन सेक्शन बना हुआ है, ये सब हम लोग बिगिन सेक्शन में किए अभी। एक्सेप्शन सेक्शन में इन केस यदि कोई एरर आ रहा है जो कि ना ये है या फिर ये है, इसके अलावा कोई एरर है, उस सिचुएशन में ये एरर कोड रेज होगा 20001 एन एरर वाज इनकाउंटर्ड और ये कोड डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एक नया चीज है, एक्सेप्शन सेक्शन के बाद लिखे हैं व्हेन। यहाँ पे हम लोग एरर का नाम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं व्हेन अदर्स, यानी कोई अलग तरह का एरर हो देन ये करना है। और यहाँ पे एंड कर रहे हैं और इस कर्सर के नेम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड दिस कर्सर, और स्लैश कर रहे हैं और ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। हम लोग इसको सेव करते हैं यहाँ पे। और अब चलिए हम लोग कमांड लाइन पे चलते हैं और इसको एक बार रन करते हैं ताकि प्रोसीड्योर बन जाए डेटाबेस में। इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट जी ड्राइव के अंदर में ओरेकल और इसके अंदर में है टोटल sales.sql फाइल, इंटर करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग प्रोसीड्योर क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर, यानी प्रोसीड्योर यहाँ क्रिएट हो गया लेकिन वो प्रोसीड्योर जैसा कि हम लोग बनाए हैं हो सकता है उस तरह से वो काम ना करे क्योंकि ये एरर के साथ प्रोसीड्योर क्रिएट हुआ है। यदि हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एरर है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सो एरर्स और इंटर करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर्स फॉर प्रोसीड्योर टोटल सेल्स। पहला एरर है एसक्यूएल स्टेटमेंट इग्नोर्ड, यानी जो स्टेटमेंट नीचे जो सेलेक्ट स्टिक्स वगैरह है वो इग्नोर हो गया है। और दूसरा एरर क्या है इसमें, तो एम्प्लॉय आईडी इनवैलिड आइडेंटिफायर। यदि हम लोग कोड में देखें तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे यूज किया गया है केवल, यानी ये एम्प्लॉय आईडी नहीं अवेलेबल है इस सेल्स में। तो फिर क्या अवेलेबल है इस एम्प्लॉय आईडी के जगह पे, चलिए हम लोग सेल्स टेबल को देखते हैं। इसके लिए लिखेंगे DESC सेल्स और इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी नहीं कस्टमर आईडी है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम सेल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा सेल है, कस्टमर आईडी बहुत सारा है, फिर प्राइस है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी हम लोग को होना लिखना चाहिए और इसको सेव करते हैं। इस प्रोसीड्योर को हम लोग फिर से फायर करते हैं ताकि ये प्रोसीड्योर बन जाए डेटाबेस में। और आप देख सकते हैं प्रोसीड्योर क्रिएट हो गया है और अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। और इसी तरह जिस तरह हम लोग प्रोसीड्योर बनाए उसी तरह हम लोग किसी फाइल में जिस तरह अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड्योर का कोड लिखे उसी तरह हम लोग फंक्शन का कोड लिखेंगे और इसी तरह स्टार्ट करके उसको रन करेंगे और फंक्शन डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जब भी फंक्शन या प्रोसीड्योर क्रिएट हो गया है इसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और यूज करने का अनेकों तरीका हो सकता है। यूज हम लोग इसको आसानी से ट्रिगर में कर सकते हैं, यूज हम लोग इसको यहाँ पे कमांड लाइन पे भी कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे नॉर्मल PLSQL प्रोग्राम में भी हम लोग इस कर्सर का यूज कर सकते हैं। बस हम लोग को केवल फंक्शन का नाम और एक पैरामीटर पास करना होता है, वो पैरामीटर होता है ID, और वो आईडी यहाँ सेलेक्ट में यूज होगा और ये एक रिटर्न करेगा रिजल्ट। ध्यान रहे हम लोग प्रोसीड्योर पढ़ रहे थे अभी, तो वहां पे हम बताए थे आपको कि यहाँ पे प्रोसीड्योर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो एक से ज्यादा रिजल्ट रिटर्न कर सकता है। ये थोड़ा सा एडवांस होता है जिसे हम लोग यहाँ पे अभी नहीं कवर करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल करके इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस स्टोर प्रोसीजर जो हम लोग अभी बनाए हैं इसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जो सबसे आसानी से हो सकता है, वो हो सकता है कमांड लाइन से। यहीं पे हम लोग उसको यूज करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग एक कमांड लाइन पे एक वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे वेरिएबल और वेरिएबल का है नाम देंगे SL और यहाँ पे देंगे नंबर टाइप, यानी SL अभी क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया नंबर टाइप का। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस स्टोर प्रोसीजर को, जिसका नाम है टोटल सेल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल सेल्स नाम है और इसको CID चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखे एक्सिक्यूट करो टोटल सेल्स और यहाँ पे ID क्या पास करना है, 5 कर दो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल्स टेबल में 5 ID भी यहाँ 5 है, यहाँ 2 बार 5 है, यानी टोटल 40037655 और 6538 ऐड होगा इस प्रोग्राम में। तो चलिए यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ID 5 पास कर रहे हैं और रिजल्ट रिटर्न होगा उसको हम लोग SL में रखेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कॉलम दिए और SL जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे इसमें हम लोग रिटर्न आउट जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग SL में रख दे रहे हैं। इंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड और ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम कैलकुलेशन का रिजल्ट कैसे देखेंगे,
तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट करके कहाँ रखा गया, ध्यान रहिए एसएल में रखा गया यहाँ पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट एसएल और इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,196 जो है वो इसका सम है, टोटल अमाउंट है जो ये कस्टमर आईडी जिनका 5 है वो परचेज किया है इतना। तो यहाँ पे आप सीखे कि कैसे हम लोग प्रोसीड्योर जो डेटाबेस में बना हुआ है या फंक्शन जो डेटाबेस में बना हुआ है उसको कैसे हम लोग कमांड लाइन से यूज करेंगे। अभी चलिए हम लोग नॉर्मल PL/SQL कोड लिखते हैं और वहां से इस सेम स्टोर प्रोसीजर जिसका नाम है टोटल सेल्स और जो आईडी लेता है और आउट एक रिजल्ट करता है उसको हम लोग यूज करते हैं वहां पे। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं, ये प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं रन procedure.sql फाइल में जो कि जी ड्राइव के अंदर ओरेकल नाम के फोल्डर के अंदर में है। चलिए अभी हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये प्रोग्राम आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग कितनी बार अभी तक इसको यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रखे हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेट सर्वर आउटपुट ऑफ, यहाँ पे सेट फीडबैक ऑफ, वेरीफाई ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑन कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे मेन हम लोग को चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान देना है। अभी यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट होगा इंटर कस्टमर आईडी और जो हम लोग कस्टमर आईडी देंगे वो सी नंबर में चला जाएगा। फिर डिक्लेयर के अंदर में हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं टी सेल्स नंबर टाइप का। बिगिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रहे टोटल सेल्स प्रोसीजर का नाम है सी नंबर जो कि यूजर देगा यहाँ पे उसको हम लोग पास कर रहे हैं और टी सेल्स में हम लोग उसको रिजल्ट को रख ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग DBMS आउटपुट क्या कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स ऑफ कस्टमर सी आईडी यानी जो कस्टमर आईडी यूजर इंटर किया है और उसका रिजल्ट जो आउटपुट में यहाँ पे आया है वो दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट जी ड्राइव के अंदर में ओरेकल नाम के फोल्डर के अंदर में रन प्रोसीड्योर कर देते हैं यहाँ पे .SQL और आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी आ रहा है, इंटर कस्टमर आईडी 5 और इंटर कीजिए। आप देख सकते हैं टोटल सेल्स ऑफ कस्टमर 5 इज 18196। ये वही रिजल्ट है जो हम लोग पहले रिसीव किए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18196 ये दोनों मैच कर रहा है यहाँ पे। यदि हम लोग चलिए दूसरा कुछ पास करते हैं यहाँ पे 1 करते हैं तो 1 कस्टमर जो है उनका टोटल सेल्स आएगा। यदि हम लोग कुछ ऐसा कस्टमर आईडी पास करते हैं जैसे 8 इंटर और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है नो डेटा फाउंड एरर और ये एरर और कुछ नहीं बल्कि जो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई किए थे कि कर्सर रो काउंट 0, यदि कर्सर में कोई रो ही नहीं आया, ये जो कर्सर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और उसको फिच करके देख रहे हैं, यदि कोई रो नहीं है तो ये नो डेटा फाउंड एरर आएगा और एरर कोड होगा 20020 और आप वही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे 20020। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप प्रोसीजर को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डेटाबेस में वो कैसे चला जाता है और कैसे हम लोग उसको कमांड लाइन या नॉर्मल किसी PL/SQL प्रोग्राम से उसको कैसे कॉल करते हैं। इसी तरह हम लोग फंक्शन भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।